नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 16th है जिसमें हम एलटी की थ्योरम नंबर 15th करेंगे जो कि ड्यूल स्पेस पर बेस्ड है। तो देखते हैं इस थ्योरम को। लेट वी बी ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ओके, वी अब की बार जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन आपको रखी है एन है, ठीक है। एंड बी इज बेसिस ऑफ वी, और b जो है v की बेसिस आपको रखी है, ठीक है। देन तब हमको क्या प्रूव करना है, ड्यूल स्पेस v स्टार हैज ए बेसिस b स्टार, ओके, सच दैट, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। देखो जो b है ना वो v की बेसिस आपको रखी है, तो b में जो भी एलिमेंट है वो कहां से होंगे, ये किसकी बेसिस है, उसके एलिमेंट होते हैं। b किसकी बेसिस है, v की बेसिस है, तो सारे एलिमेंट किसके हैं, v के एलिमेंट है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि जो बी स्टार है वो वी स्टार की बेसिस बने। इसका मतलब बी स्टार में जो एलिमेंट आए वो वी स्टार के होने चाहिए, ठीक है। पहले तो यही प्रूव करेंगे, उसके बाद इसकी बेसिस प्रूव कर देंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो बी स्टार में जो भी एलिमेंट है वो वी स्टार के होने चाहिए। तो वी स्टार में एलिमेंट कैसे होते हैं, वी स्टार में वी से एफ जितने भी लीनियर फंक्शनल है उन सब का कलेक्शन होता है, ठीक है। चाहे वो f1 हो तो f1 भी लीनियर फंक्शनल होना चाहिए, वी से f में f2 भी, f3 भी, अप टू fn सारे। तो अब अगर इनको अलग अलग करोगे तो n टाइम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे बढ़िया रहेगा कि आप इंडेक्स यूज करके कर लो। आई इंडेक्स हम ले लेंगे और आई को बता देंगे 1 से n तक है, ठीक है। उसको हम प्रूव कर देंगे तो 1 से n तक जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सारे के सारे वी स्टार के एलिमेंट आ जाएंगे। करना क्या होगा हमको, v से f कोई एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, सपोज fi आई इंडेक्स के साथ। उस मैपिंग को, इसमें क्या है, मैपिंग ही तो होती है, वी स्टार होम के एलिमेंट है ये ना, वी स्टार क्या था, होम v कोमा f, तो होम में तो मैपिंग ही होती है ना। तो वो जो मैं इंडेक्स के साथ मैपिंग ले रहा हूं fi, उस मैपिंग को मैं लीनियर फंक्शनल प्रूव कर दूंगा। लीनियर फंक्शनल प्रूव कैसे करते हैं, जैसे v से v डैश होता तो हम lt प्रूव करते थे, तो तरीका वही है। लेकिन v से अब की बार f बोला गया है तो f v से f है तो उसको हम लीनियर फंक्शनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैपिंग डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन ए मैप। और उस मैपिंग को मैंने बोल दिया fi फ्रॉम v टू f सच दैट यहां के एलिमेंट की जब मैं इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो क्या है, तो उससे पहले इस v को तो बता दो, v किसका एलिमेंट है, v का, कैपिटल v का, डोमेन का। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट उसकी मतलब v की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, समेशन i मैंने यहां पे यूज कर लिया तो यहां पे मैं j अप्लाई कर देता हूं, j इक्वल 1 टू n और अल्फा j bj, ठीक है। तो इसकी जब मैं इमेज निकालूंगा तो किस पे आए, f में जाए, ठीक है। f स्केलर, तो मैं ओनली स्केलर यूज कर रहा हूं अल्फा और i इंडेक्स के साथ, अल्फा i। समेशन लोगे तो आएगा तो f का ही, जो भी स्केलर उनको प्लस करो स्केलर वाले सेट में आएगा, ठीक है। तो ये मैपिंग मैंने डिफाइन की है, ठीक है। जो इमेज आई वो आपको ध्यान रखनी है, अल्फा i है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना होगा कि ये जो fi है ये लीनियर फंक्शनल बने, लीनियर फंक्शनल बने, इसका मतलब क्या है, lt प्रूव करना होगा हमको एक तरीके से, ठीक है। तो lt कैसे प्रूव करते हैं, तो दो तो हम स्केलर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा, मैंने दो f के स्केलर ले लिए, एंड डोमेन के दो एलिमेंट सपोज u और v ले लिए मैंने, u v बिलोंग्स टू v। अब यहां पे आपको बताना पड़ेगा u और v किस टाइप के हैं, अल्फा बीटा तो स्केलर है f के, और u जो है वो v का एलिमेंट है, तो v का हर एक एलिमेंट v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो u को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन j इक्वल 1 टू n अल्फा j bj, एंड v, इस v को क्या लिखे, v का एलिमेंट है तो समेशन j इक्वल 1 टू n, यहां पे स्केलर मैंने अल्फा ले लिया तो बीटा बीटा जे अप्लाई कर देता हूं, अल्फा जे ले लिया ना तो बीटा जे बीजे, वी की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे इसको, तो क्या लिखें, नाउ एफ आई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ इनका, अल्फा यू प्लस बीजे बीवी बीटा वी, अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा बाहर आ जाए, यानी अल्फा इंटू एफ आई यू प्लस बीटा इंटू एफ आई वी के इक्वल आना चाहिए।
तो देखते हैं, यू और वी की वैल्यू है आपके पास, वो पुट कर दो एफ आई, और यहां पे लिखा मैंने अल्फा इंटू यू, यू क्या है समेसन जे इक्वल 1 टू n अल्फा जे बी जे, और प्लस बीटा इंटू वी, वी क्या है ये वैल्यू समेसन जे इक्वल 1 टू n बीटा जे बी जे। ठीक है, ओके। अब समेसन को मैं एक बार लिखता हूं, बीजे कॉमन लेता हूं, अल्फा बीटा को अंदर करता हूं, यानी एफ आई, और इसको हम लिख सकते हैं समेसन जे इक्वल 1 टू n अल्फा अल्फा जे प्लस बीटा बीटा जे, और बीजे को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब मैपिंग से देखो, समय एफ आई, ठीक है, समेसन जे इक्वल 1 टू n, ये जो स्केलर है पूरा स्केलर है और बीजे ऑपरेट हो रहा है, तो आपको इमेज क्या मिल रही है, जो स्केलर है वो आई इंडेक्स के साथ मिल रही है। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, नीचे लिख दूं क्या चलेगा, तो नीचे लिख दिया मैंने, स्केलर लिखना है जे इंडेक्स के साथ यानी ब्रैकेट वाला, तो लिखूंगा मैं अल्फा अल्फा आई, सॉरी आई इंडेक्स के साथ अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट साइड क्या चल रहा है, एफ आई अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल अल्फा इंटू अल्फा आई, तो अल्फा इंटू अल्फा आई देखो क्या लिखा जाएगा मैपिंग से, एफ आई समेसन जे इक्वल 1 टू n, समेसन जे इक्वल 1 टू n, और अल्फा जे बीजे, अल्फा जे बीजे। ठीक है, प्लस, तो प्लस अप्लाई किया मैंने बीटा इंटू बीटा आई, अगर मैं अल्फा आई को बीटा आई से रिप्लेस कर दूं तो यहां पे बीटा आई बीटा जे हो जाएगा। ठीक है, एफ आई समेसन जे इक्वल 1 टू n बीटा जे बीजे, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसको तो आपने यू लेट किया था ना, चेक करो यू किसको लेट किया था, अल्फा जे बीजे जे इक्वल 1 टू n समेसन पे। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने u प्लस इसको क्या लिखे बीटा इंटू एफ आई, और इसको हमने v लेट किया था। ठीक है, उसको हम ये लिख चुके हैं, तो क्या हो गया दैट इज एफ आई फ्रॉम v टू f फॉर i इक्वल 1 टू n इज लीनियर फंक्शनल। अगर ये लीनियर फंक्शनल है, ये i इक्वल 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी, 1 n तक है ना, यानी f1 f2 f3 अप टू fn सारे के सारे क्या आ गए लीनियर फंक्शनल आ गए। अगर ये लीनियर फंक्शनल है इसका मतलब ये होम v कोमा f से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उन सबका कलेक्शन ही तो होता है होम, तो क्या लिखें एफ आई बिलोंग्स टू होम v कोमा f, और होम v कोमा f को हम क्या बोलते हैं, उसी को तो v की ड्यूल स्पेस बोला जाता है यानी v स्टार बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एफ आई है ना वो वी स्टार से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां पे लिख लो फॉर आई इक्वल 1 टू n, यानी आई इक्वल 1 हो 1 2 हो 3 हो अप टू n तक, f1 f2 f3 जो भी एलिमेंट है सारे के सारे किससे आ रहे हैं, वी स्टार से आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हमने ये तो प्रूव कर लिया कि बी स्टार जिसको हम वी स्टार की बेसिस बताना चाह रहे हैं उसमें जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसके एलिमेंट है, ये तो कंफर्म हो गए। ठीक है, अब वी स्टार को वी स्टार की बेसिस बतानी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो एक बार इस कंडीशन को तो देखो, एफ आई बी जे क्रॉनिकल डेल आई जे आना चाहिए फॉर आई इक्वल 1 टू n के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं इधर वाला रफ कर रहा हूं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। मैपिंग हमारी काम की है, इधर जो मैं मैपिंग से रिजल्ट निकालूंगा ना वो रिजल्ट आपको लिखना है, आया कैसे वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, उसको समझना है बस। ये ऐसे ही थ्योरम हमने 7th थ्योरम की थी, इसी टाइप की थी उसमें भी। तो देखो यहां पे क्या आएगा, मैपिंग ये थी हमारे पास है ना, अगर मैं आई को फिक्स कर दूं, सपोज आई को मैंने 3 फिक्स कर दिया, लेट आई इक्वल 3, तो यहां से क्या मिलेगा f3, और समेशन को मैं ओपन कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 पे f3 और ये आएगा अल्फा 1 b1, ठीक है, प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा 3 b3
प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन बी एन, और इधर क्या है अल्फा आई को तो मैंने फिक्स कर दिया 3, ठीक है। एफ आई को आपने एल टी लीनियर फंक्शनल प्रूव किया है, तो स्केलर बाहर आएंगे, F3 अंदर जाता जाएगा, यानी अल्फा 1, और इसको लिखें अल्फा 1 इंटू F3 B1 प्लस अल्फा 2 को बाहर किया, F3 अंदर गया, स्केलर बाहर आ गया, F3 अंदर जा रहे हैं B2 प्लस अल्फा 3 इंटू F3 B3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे एन तक चलता रहेगा, और इक्वल क्या है अल्फा 3 है, ठीक है। ओके, अब कंपेयर करो आप अल्फा 1 का कोफिशिएंट, अल्फा 1 का कोफिशिएंट क्या है F3 B1, और उधर क्या है अल्फा 1 का कोफिशिएंट 0, अल्फा 2 का कोफिशिएंट क्या है F3 B2, उधर क्या है अल्फा 2 का कोफिशिएंट 0, अल्फा 3 का कोफिशिएंट क्या है F3 B3, उधर क्या है अल्फा 3 का कोफिशिएंट 1, ऐसे ही अल्फा 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा F3 B4, उधर क्या आएगा 0, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से आपने एक रिजल्ट नोट किया होगा, क्या, यहां से आपको लिखना है हेयर से, है ना, हेयर अगर मैं जनरल की बात करूं तो FIBJ उसकी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, दो टाइप की वैल्यू आ रही है, क्या क्या, अगर इंडेक्स I और J नॉट इक्वल है यानी सेम नहीं है, जैसे ये और ये सेम नहीं है तो क्या आ रहा है 0, ये और ये सेम नहीं है 0, इसके अलावा आगे आने वाले जो भी इंडेक्स में आपको I और J मिलेंगे, I और J की वैल्यू मिलेगी वो सेम नहीं मिलेगी, तो सब में क्या आएगा 0 आएगा, जब I और J सेम नहीं है तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और जब I और J दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। और ये किसकी डेफिनेशन है, टेंसर वाली बुक में आप पढ़ोगे, ये किसकी डेफिनेशन है, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे की, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा वेयर आई इक्वल 1 to n, ठीक है, n एलिमेंट के लिए हमने ये बताया। अच्छा, तो ये कंडीशन जो थी ये भी हमने बता दी है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ बी स्टार जिसमें ये एलिमेंट है इसको हम वी स्टार की बेसिस प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाई और बी स्टार के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे वी स्टार के एलिमेंट आ रहे हैं, इतना किया है ना। हम बेसिस कैसे प्रूव करते हैं, अगर बी स्टार को वी स्टार की बेसिस बतानी है तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो चीजें प्रूव करते थे, क्या कि जो बी स्टार है ना वो LIO और वी स्टार को स्पान करे, ठीक है। लेकिन वेक्टर स्पेस में अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता है, सपोज कोई वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन 5 है, ठीक है, और कोई एक सेट है जिसमें 5 ही एलिमेंट है, ये आपको पता है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है, और कोई एक सेट आपको दे रखा है जिसमें 5 ही एलिमेंट है, तो उस सेट को या तो आप LI प्रूव कर दो, अगर आप LI प्रूव कर रहे हो तो वो स्पान माना जाएगा, या फिर आप उसको स्पान प्रूव कर दो तो वो फिर LI माना जाएगा। एक चीज प्रूव करनी है आपको, ठीक है, ये तभी जब आपको उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन रखी हो, ठीक है, उतनी ही डायमेंशन हो जितने की उस सेट में एलिमेंट हो, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है n, तो वी स्टार की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए थी फिर n, तो क्या वी स्टार की डायमेंशन n है, वी स्टार का मतलब क्या है होम v कोमा f, है ना, वी स्टार का मतलब है होम v कोमा f, तो डायमेंशन ऑफ होम v कोमा f कितनी आनी चाहिए n आनी चाहिए, और इसकी जो डायमेंशन है वो n ही तो है, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ना, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ f, ये थ्योरम हमने पहले प्रूव की थी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, होम की 2 थ्योरम थी, उसमें पहले वाली जो थ्योरम थी उसके बाद जो डायमेंशन वाली आई थी उसमें हमने प्रूव किया था, ठीक है, वहां पे v कोमा v डैश था, यहाँ पे v कोमा f है, उसके बाद हमने प्रूव किया था एक थ्योरम में, मतलब उसके कोरोलरी में कि जो डायमेंशन ऑफ f होती है ना, फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 है और इसकी डायमेंशन आपको रखी हुई की डायमेंशन n है, तो n इंटू 1 n, तो होम v कोमा f की डायमेंशन कितनी आई n आई, होम v कोमा f का मतलब क्या है v स्टार, तो v स्टार की डायमेंशन कितनी आ गई आपके पास n आ गई, ठीक है। तो ये जो v स्टार है वेक्टर स्पेस कितनी डायमेंशन का है, n डायमेंशन का है, और आपको जो सेट रखा है बी स्टार उसमें भी कितने एलिमेंट है n, और सारे के सारे बी स्टार के एलिमेंट है ना, तो अब हम बी स्टार को LI प्रूव करेंगे बस, ठीक है। अच्छा, तो इसको अब लिखना होगा, नाउ वी विल शो दैट करके लिखेंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं,
ये जो ब्रैकेट बनाया था मैंने, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद यहां से हेयर से आपको नोट करना है। इसको भी कर दो रफ। ओके, now we will show that B star is basis of V star, और इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट जो बी स्टार है वो Li हो, इज Li। क्यों? इतना ही क्यों? एज डायमेंशन ऑफ वी स्टार कितनी है? उतनी ही है जितने एलिमेंट हमको उस सेट में रखे, बी स्टार में रखे हैं। इस रीजन से हम बी स्टार को केवल और केवल Li प्रूव करेंगे। अगर Li आ जाएगा तो हम इसको बेसिस बता देंगे बी स्टार की। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर ऐसा है तो ही हम इसको Li प्रूव करेंगे, तो हम इसको बेसिस बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अब Li बताना है ना, तो स्केलर हमको लेने होंगे। कितने स्केलर? यहाँ पे कितने एलिमेंट आपने लिए हैं? n मैपिंग है ना, तो n स्केलर आपको यूज करने होंगे। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट Li कैसे प्रूव करते हैं? इनका ये जो एलिमेंट आपको दिखे हैं, है ना, इस बी स्टार की, मतलब बी स्टार जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को आप 0 के इक्वल लेके चलोगे। तो 0 के इक्वल लो, स्केलर आपने यूज कर लिए हैं, तो मैं क्या लिखूं? अल्फा 1 f1 प्लस अल्फा 2 f2 प्लस अल्फा n fn इक्वल 0। और ये क्या है? एलिमेंट सारी मैपिंग है ना, तो यहां पे क्या आएगा? 0 मैपिंग आएगी। ओके, समेशन फॉर्मेट में लिखे तो इसको क्या लिखा जाएगा? समेशन j इक्वल 1 टू n, आई ले लो, चलो j ले लो, आई तो आपने ले रखा है ना। j इक्वल 1 टू n अल्फा j और f j, ठीक है, इक्वल 0 मैप। अच्छा, लेकिन आई लिया कहाँ है आपने? नहीं लिया, तो आई ले लो इसको, वो तो मैपिंग में ले रखा था आपने, ये आई है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? ये तो सारी मैपिंग है ना, f1 f2 अप टू fn। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो डोमेन है उसका एलिमेंट ऑपरेट करके। ठीक है, तो इधर मैं ऑपरेट कर देता हूं, नीचे हो जाएगा, बीजे ऑपरेट कर देंगे, हो जाएगा नीचे। समेशन j इक्वल, सॉरी आई है, i इक्वल 1 टू n अल्फा i f i bj, ये मैंने ऑपरेट कर दिया, तो इधर भी bj ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 0 मैपिंग के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट की जब आप इमेज निकालोगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इधर तो आ गया 0। ओके, और इधर क्या? समेशन i इक्वल 1 टू n और अल्फा i। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्रॉनिकल डेल आई जे, है ना। ठीक है, और इधर क्या है? 0। जब मैं इस समेशन को ओपन करूंगा तो जैसे ही मेरे को i की वैल्यू j की इक्वल मिलेगी तो वहां पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सभी पे 0। तो i इक्वल j पर, तो i को j से रिप्लेस कर दो, यानी अल्फा j इक्वल 0, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो अल्फा j इंटू 1 अल्फा j इक्वल 0 फॉर j इक्वल 1 टू n। i इक्वल j क्या था ना, i किसके कहां से कहां तक था? 1 से n तक था, तो j भी क्या आएगा? 1 से n तक आएगा। ओके, तो सारे के सारे स्केलर क्या आ गए? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, सारे के सारे स्केलर 0 आ रहे हैं, है ना। तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लिया था, सारे स्केलर 0 प्रूव कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी स्टार है वो Li हो गया, दैट इज बी स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, बी स्टार Li प्रूव कर दिया आपने, बी स्टार Li आ गया। इस रीजन की वजह से आप क्या लिखोगे? हेंस बी स्टार
इज बेसिस ऑफ वी स्टार। वी स्टार की बेसिस आ गई, यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ठीक है। अच्छा, अब इस थ्योरम से रिलेटेड जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो आप और नोट कर लो, अगली थ्योरम में काम आएगा। तो मैं रफ करके लिख देता हूं, थ्योरम आपकी यहां तक हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम के लिए आपको ये नोट डाल के लिखना है, इस थ्योरम से आपको क्या क्या मिला है, जो रिजल्ट काम में आएंगे अगली थ्योरम में, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो वो रिजल्ट मैं यहां पे लिखवा रहा हूं नोट डलवा के। लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन V कोई n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तब पहली चीज आपने क्या नोट की अभी तक, जो V है उसका जो ड्यूल स्पेस बनेगा, ड्यूल स्पेस, उसको हम V स्टार से डिनोट करेंगे, और V स्टार कोई और नहीं क्या होगा, होम V कोमा F होगा, ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या, अगर इसकी आपको बेसिस लिखनी पड़े कभी किसी थ्योरम में, तो आप इसकी बेसिस को लिखोगे B1 B2 अप टू Bn, n डायमेंशन है ना, तो n एलिमेंट आएंगे इसकी बेसिस में। तो इसकी जो ड्यूल बेसिस बनेगी, ड्यूल बेसिस वो क्या बनेगी, इसकी जो बेसिस आएगी वो आपको लिखनी होगी F1 F2, मतलब इस वाले की ड्यूल बेसिस F1 F2 अप टू Fn। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ड्यूल बेसिस लेनी होगी V की, मतलब इसकी ड्यूल बेसिस लेनी होगी तो ये लेंगे हम, है ना, V की बेसिस ये लेंगे, तो और V स्टार की ड्यूल बेसिस, मतलब V स्टार की बेसिस यानी V की ड्यूल बेसिस ये लेंगे, इस बेसिस की ड्यूल बेसिस भी आप बोल सकते हैं इसको, ओके। तीसरा क्या, तीसरा ये कि जो Fi है, चलो इनमें रिलेशन बता दो, है ना, जो ड्यूल बेसिस अपने बनाई है, तो इन दोनों में रिलेशन तो यही है ना, Fi Bj इक्वल क्रॉनिकल डेल Ij, ये इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। V की बेसिस और V स्टार की जो बेसिस है, दोनों में रिलेशन ये है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इनका, V स्टार की डायमेंशन क्या थी, n, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, कब, जब V की डायमेंशन n थी, है ना, तो यहाँ पे V की डायमेंशन n रखी है, तो V स्टार की डायमेंशन भी n होगी, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है, यानी डायमेंशन ऑफ V इक्वल डायमेंशन ऑफ V स्टार, ये भी आपको ध्यान रखना है, जितनी V की डायमेंशन होगी उतनी उसकी ड्यूल स्पेस की डायमेंशन होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पांचवा क्या, अगर दो वेक्टर स्पेस, ये क्या है, होम V को मैप, और होम अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है, ये क्या है, ये खुद वेक्टर स्पेस आपको दिया होगा, है ना, यहाँ पे देखो बोल रखे वेक्टर स्पेस है, तो दो वेक्टर स्पेस की जब भी डायमेंशन सेम आती है तो हम उन दोनों को आइसोमॉर्फिक बताते हैं, है ना, तो क्या लिखें, अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो V जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा V स्टार के, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं।